एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। जवान बेटे की दोनों माँ बाप शादी कर दी। गुड़िया जैसी बहू घर आ गई। बहू अमीर घर से आई हुई थी तो अपनी खूबसूरती और अमीरी पे बहुत ही गर्व था। ससुराल उतनी अमीर नहीं थी। नई नई शादी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 महीने गुजरने के बाद वो शादी की उत्सव धीरे धीरे उतर गई। अब सब वास्तव स्थिति दिखने लगी। पति बड़ा भोला दिखने लगा और सास थोड़ी कड़वी। एक छोटी सी बात पर सास बहू पे भड़कती थी। सास हमेशा माला जपती थी, उसके अलावा कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सास अपनी बहू को आदेश दिया, देखो बहू, तुम भी माला जपना शुरू करो, मन शांत रहता है। बहू एक आधुनिक लड़की थी, वो क्यों माला जपेगी। धीरे धीरे 2 महीने होते ही बहू को लगने लगा, पतिदेव अपनी माँ की सुनता है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। बहू और सास का झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा कुरुक्षेत्र में बदल गया। पति को अपनी तरफ खींचना तो चाहती है, लेकिन सास बीच में आ जाती है। किसी ने बहू को बताया, तुम्हारी सास जो माला जपती है उसकी वजह से पति तुम्हारी नहीं सुनता। बहू को बहुत चिंता सताने लगी, क्या करने से पति अपनी तरफ आकर्षित होता है। बहू की एक सहेली ने उसे एक बाबा के बारे में बताया, जो अपनी मांत्रिक शक्ति से तुम्हारे पतिदेव को तुम्हारे वश में करके देता है। बहू एक मौका पाकर वो बाबा के पास में चली गई। अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बाबा को सुनाई। उस बाबा ने कहा, देखो बेटी, ये कोई आसान काम नहीं। मैं तुम्हें एक मंत्र पढ़कर एक दवाई देता हूँ, और तुम अपनी पति को खिलाओगी तो वो ज़रूर तुम्हारे ताल पर नाचेगा। बहू बड़ी खुशी से, हाँ बाबा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, मुझे जल्दी दे दो वो दवाई, कहने लगी। उस पर बाबा ने बोला, वो दवाई बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ पर एक गुफा है, उसमें एक शेर रहता है, तुम उसकी मूंछ लेकर आओ, यही वो खास चीज़ है। बहू को दिन में तारे दिखने लगे। बाबा ने कहा, वो खास चीज़ लाना तुम्हारी जिम्मेदारी और दवाई बनाना मेरा काम, जाओ लेकर आओ। बहू ने भी ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ तो लाना ही है। अगले दिन बहू उस पहाड़ पर चली गई। गुफा से दूर खड़ी होकर शेर की चाल चलन देख रही थी। एक हफ्ते के बाद पता चला, शेर कब गुफा से बाहर आता है, कब शिकार पर जाता है। अगले दिन बहू ने एक बकरी को लाकर एक पेड़ से बांधकर वो दूसरे पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। शेर गुफा से बाहर आकर उचित में मिली बकरी को खा गया। बहू ने इसी तरह 3 महीने कर गई। उस वक्त शेर को रोज़ एक बकरी मिलने लगी और धीरे धीरे शेर बहू को पहचानने लगा। फिर बहू ने शेर को खाने के लिए कुछ रख कर दूर जाके खड़ी हो गई। यह सिलसिला और 3 महीनों तक चलता रहा। बहू धीरे धीरे शेर के सामने आने लगी। इतने लंबे समय तक इस औरत को देखकर उसे भी आदत बन गई थी। वो और पास आने लगी, फिर भी शेर चुप रहा। फिर कुछ महीनों में बहू उस पर हाथ फेरने लगी, उसको गोद में लेना शुरू कर दिया, तब भी शेर चुप रहने लगा। एक दिन बहू शेर को कुछ खाने के लिए दिया और शेर के सामने बैठकर बिना डर के उसकी मूंछ को निकाल दी और दौड़कर वहाँ से सीधे उस बाबा के पास चली आई और कहने लगी, बाबा मुझे जल्दी से वो दवाई बना के दे दो। बाबा ने उस मूंछ को सामने जलती हुई आग में डाल दिया। बहू को बहुत ही गुस्सा आ गया। बाबा जी, ये आपने क्या कर दिया, इसे लाने में मेरी बरसों की मेहनत लगी है। वो गुस्से में बोली। बाबा ने कहा, बेटी, ये जो तुम शेर को अपने वश में लेने के लिए जो मेहनत की है, वही मेहनत और प्यार अपने पति देव पर बरसा होती, आज वो तुम्हारे वश में होता। बहू का वो सपनों का महल एक पल में गिर गया। अब जा, खड़ी खड़ी मेरी मुंह क्या देख रही हो, अपने पति से और सासू माँ से प्रेम से रहना सीखो, तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। ये अमीरीपन का भूत को अपने सर से उतारो। बहू मुंह लटकाए वहाँ से आ गई। रास्ते में वो सहेली मिली, उसके साथ एक औरत थी। ये कौन है? बहू ने अपनी सहेली से पूछा। ये मेरी सासू माँ है। इतना कहकर वो आगे निकल गई। दोनों सास और बहू आपस में हाथ पकड़े हुए टहल रहे थे।